परमेश्वर की स्तुति हो। मैं हेमंत लाल एक बार फिर से आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित हूँ। एक पिता अपने हाथ में कांच का गिलास पकड़े हुए थे और उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, ये क्या है? पुत्र ने उत्तर दिया, ये एक खाली गिलास है। पिता ने पूछा, क्या हम इसके खालीपन को दूर कर सकते हैं? पुत्र ने कहा, इसका केवल एक ही तरीका है कि हम इसे भर दें। तो पिता ने गिलास को पानी से भर दिया और कहा कि हमने सफलतापूर्वक गिलास के खालीपन को दूर हटा दिया है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमने खालीपन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, पर हमने केवल पानी से गिलास को भरकर उसका खालीपन दूर किया है। यह एक सरल और गहरा समाधान है जिसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। परमेश्वर से हमें उद्धार कैसे मिला? दुनिया से बुराई दूर करके? बिल्कुल नहीं। उद्धार परमेश्वर की उपस्थिति से हमें मिला। वो इमैनुएल बनकर इस दुनिया में आया, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। उद्धार पाप की अनुपस्थिति नहीं है, परंतु यह परमेश्वर की उपस्थिति है। उद्धार अंधकार में परमेश्वर के प्रकाश की चमक है, जिससे अंधकार दूर हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है? आप अंधेरे पर ध्यान केंद्रित करके अंधेरे को दूर नहीं करते, आप प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करके अंधकार को दूर हटाते हैं। हाँ, आप पाप से दूर होकर पाप से दूर नहीं होते, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहकर पाप पर विजय प्राप्त करते हैं। आप अपनी समस्या में रहकर अपनी उस समस्या को समाप्त नहीं कर सकते, परंतु उस समस्या का समाधान ढूंढकर उस समस्या को दूर कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपने जीवन में खुशियों से भरकर दुखों को दूर कर सकते हैं, प्रेम और आनंद से भरे रहकर नफरत अपने जीवन से अलग रख सकते हैं, भलाई में जीवन व्यतीत कर बुराई को दूर कर सकते हैं। इस रहस्य को अपनाएं और यह आपके जीवन को बदल देगा। यह उतना ही सरल और गहरा है जितना खाली गिलास को पानी से भरकर उसके खालीपन को दूर करना। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में इमैनुएल अर्थात हमारे उद्धारकर्ता बनकर आए और हमारे पापमय जीवन को अपने लहू से धोकर नया कर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बचाया और यीशु मसीह में हमें नया जीवन प्रदान किया। आपके इस प्रेम में बने रहने का अनुग्रह प्रदान करें। आमीन। हम आशा करते हैं कि इन वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप रोज़ बाइबल को ज़रूर पढ़ें और प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे।